नमस्कार दोस्तों, देखिए रिविजन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत का संपूर्ण वंश की श्रृंखला देख रहे हैं। तो अब आज की वीडियो में देखेंगे हम पुर्तगालियों कंपनी का जो इतिहास है उसको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा कोई डार्क कलर ले लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, हाँ सही है। आइएगा, देखिएगा, पुर्तगाली कंपनी की निजी अभियान, पुर्तगाली कंपनी के सरकारी अभियान, पुर्तगाली कंपनी की नीतियाँ और पुर्तगाली कंपनी की देन, पुर्तगाली कंपनी की भारतीय व्यापार के पिछड़ने के कारण कि कैसे पीछे हो गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। पुर्तगाली कंपनियों के निजी अभियान, देखिएगा, पुर्तगाली कंपनियों का भारत में निजी अभियान 3 अभियानों के रूप में देखा जाता है। ये अभियान क्रमशः 1498 में, 1500 में, 1502 में आए थे। ठीक है, 1498 में, 1500 में, 1502 में। 1498 में आपका वास्को डी गामा आता है, 1500 में आपका कौन आता है, अल्वारेज आता है, पेड्रो अल्वारेज, और 1502 में फिर आपका आता है कौन सा, वास्को डी गामा। पहला अभियान आपका 1498 में पुर्तगाली का पहला निजी अभियान वास्को डी गामा के नेतृत्व में मई 1498 ईस्वी में आपका को भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट राज्य के केरल में स्थित आपका कप्पाकाडू कहते हैं इसे नामक बंदरगाह पे आया था। आगे देखिएगा, इस समय कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन इसकी उपाधि थी, जमोरिन था। इसने आपका फूल माला लेकर वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। ठीक है, अगला क्या है कि लेकिन वास्को डी गामा मालाबार तट पर स्थित अरबी व्यापारियों ने विरोध, मतलब क्या है, लेकिन वास्को डी गामा का मालाबार तट पर स्थित अरबी व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया था, पुरजोर। वास्को डी गामा ने कालीकट राज्य के से मसाले व वस्त्र खरीदे, इसको पुर्तगाल में ले जाकर बेचा। ठीक है, जब बेचा तो क्या होता है, बेचने के बाद यात्रा भत्ता निकालने के बाद उसको 60 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक गुजरात का नागरिक था, गुजराती नागरिक, आप भारत का अब्दुल मजीद कहते हैं, इसे कोई मुनीब कहते हैं, मजीद नाम है। ठीक है, दूसरा जो है क्या आपका आता है, दूसरा अभियान 1500 में, यह अभियान 1500 ईस्वी में अल्वारेज के नेतृत्व में हुआ था। यह भी जमोरिन के कालीकट राज्य में आया। इसने भी इस क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं जैसे मसाले व वस्त्र खरीदे और पुर्तगाल वापस चला गया। नेक्स्ट अभियान देखिएगा, तीसरा 1502 में होता है। यह अभियान 1502 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुनः आया। इस बार भी यह कालीकट राज्य पहुंचा था। अब देखिएगा, इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। इस राज्य मतलब कि जमोरिन वाला राज्य कालीकट, इस राज्य ने वास्को डी गामा को 1503 में कोचीन में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की सफलता मिली थी। और क्या कहते हैं कि पहला कारखाना, पहला दुर्ग, पहला मुख्यालय सब पूछेगा तो आपका कोचीन है। अल्बुकर्क गवर्नर नहीं रहता इस समय, लेकिन इसको बनवाने में इसका योगदान रहता है। यह कारखाना एक गोदाम था। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी वस्तुओं को संग्रहित करके उनको रखने के लिए बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में दूसरा कारखाना 1505 में कन्नूर मतलब केरल में स्थापित किया था। ठीक है, पुर्तगालियों की पहली किलेबंद कोठी पूछेगा तो कन्नूर केरल वाली, किलेबंद अगर कोठी पूछता है तो कन्नूर केरल वाली है। पुर्तगालियों का सरकारी अभियान देखिएगा, वास्तविक रूप से पुर्तगालियों के कुल 3 अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, तो ये आपका 1505 से 1509 एस्तादो दी इंडिया नामक समुद्री जहाज से मतलब ये आता है। एस्तादो दी इंडिया यह पुर्तगालियों के पहले सरकारी अभियान का नेता था। इसे भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इसी ने भारत के आसपास स्थित समुद्री क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए नीले जल की नीति, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी का विकास किया था। चौल का युद्ध 1508 में हुआ था, चौल का युद्ध। इस युद्ध में अल्मीड़ा और संयुक्त शक्तियों जिसमें आपका भारत
के शासक, जो गुजरात का शासक है भारत का, और मिस्र का शासक और तुर्की के शासक, तीनों को अलबुकर्क ने मतलब लथार लथार के मारा। ठीक, चोल का युद्ध में लोगों का चोल चोल हो गया। इसमें अल्मीड़ा का पुत्र बद संयुक्त शक्तियों ने कर दिया, फलतः अल्मीड़ा पराजित हो गया। ठीक है, अल्मीड़ा को पछाड़ पछाड़ के मारे सब। पहले अल्मीड़ा मारा, फिर हार जाते हैं सब। जब हार जाते हैं तो मतलब अल्मीड़ा हार जाता है तो इसके पुत्र का वध हो जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है दीव का, इसमें अल्मीड़ा जीत जाता है, अपने पुत्र का बदला लेता है। यह युद्ध अल्मीड़ा और संयुक्त शक्तियों के बीच फिर से हुआ और अल्मीड़ा ने प्रारंभ में बढ़त बनाई, लेकिन पुर्तगाली सरकार ने वापस पुर्तगाल बुला लिया था और इसमें इसकी जीत होती है। अब देखिएगा, अल्फांसो अल्बुकर्क 1509 से 1515, इसे भारत में पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। ठीक है, लेकिन इसने नीले या शांत जल की नीति का भारत में बड़े पैमाने पर विस्तार किया था। 1515 में गोवा में अल्बुकर्क की मृत्यु होती है, 1515 में। अब देखिएगा, अल्बुकर्क जो है 1510 में बीजापुर राज्य के शासक से गोवा को छीन लिया था। यह इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी थी और इस समय बीजापुर के आदिल शाही वंश की सत्ता थी। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, उस समय शासक यूसुफ आदिल शाह, ठीक, जब ये कब्जा हुआ तब था। अब आगे क्या लिखता है कि अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए उन्हें राजा राम मोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में आपका दक्षिण भारत व श्रीलंका के बीच स्थित मलक्का नामक आपका व्यापारिक मंडी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे है, अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी के पास स्थित हारमुज नामक मंडी पर कब्जा कर लिया, लेकिन लाल सागर के व्यापारी, जो लाल सागर का व्यापार का कुंजी के रूप में विख्यात अदन नामक व्यापारिक मंडी पर लाख चाहने के बावजूद पुर्तगाली अपना नियंत्रण नहीं स्थापित उस समय कर पाए थे। अल्बुकर्क के अन्य कार्य देखिएगा, अल्बुकर्क भारत में अस्थायी परमानेंट बस्ती बसाना चाहता था, इसलिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन? अल्बुकर्क। आगे देखिएगा, अल्बुकर्क भारत में मुस्लिमों को तंग करता था, बहुत तंग करता था, अरबियों को भी तंग किया। और आपका अल्बुकर्क ने धर्म के क्षेत्र में असहिष्णुता ठीक है नीति अपनाई थी, उसका मतलब विकास किया। ठीक है, लिखा है कि अल्बुकर्क ने धर्म के क्षेत्र में असहिष्णुतापूर्ण नीति का विकास किया था। वास्को डी गामा का पुनः भारत में आगमन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में गवर्नर जनरल बन के आता है और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, लेकिन इस बार वह स्वास्थ्य मलेरिया नामक रोग से, इसका स्वास्थ्य मतलब मलेरिया नामक रोग से खराब हुआ और ये ढेर हो गया। ठीक है, इसी वजह से इसकी मृत्यु भारत में हो गई। वास्को डी गामा की कोचिन व लिस्बन पुर्तगाल में समाधियाँ हैं। नीनो दी कुन्हा 1529 से 1538 तक रहता है आपका। यह पुर्तगाली का तीसरा गवर्नर था, तीसरा नहीं था, ये भी गवर्नर ही बन के आया था वास्को डी गामा भी, 1 2 3। ठीक, इसने पुर्तगाली को मुख्यालय कोचिन से स्थापित करके 1529 में गोवा में स्थापित कर दिया था। यहीं से पुर्तगाली हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए परमिट जारी करते थे। कुन्हा के समय से भारत में पुर्तगालियों की जो आपका शक्ति कमज़ोर होने लगी थी। ठीक है, आगे लिखा है कि वर्ष 1542 में पुर्तगाली गवर्नर डिसूजा के साथ ईसाई संत डिसूजा के साथ में ईसाई संत जेवियर भारत आया था और इसी के द्वारा 1542 ईस्वी में भारत में ईसाई धर्म का मुख्य रूप से आया था। ठीक है, पुर्तगालियों की नीतियाँ देखिएगा, शांत जल की नीति, नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। इस नीति को शांत जल की नीति के नाम से जानते हैं और इसकी शुरुआत भारत में हिंद महासागर जल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अल्मीड़ा ने की थी, जबकि इसका विस्तार अल्बुकर्क ने किया था। फिर देखिएगा आपका ये आगे है कार्टेज नीति। ठीक है, अकबर ने पुर्तगालियों से परमिट खरीदा था
इतना ये सब इतना मतलब शक्तिशाली थे ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत कि अकबर राजा था तब भी उसको समुद्र के रास्ते व्यापार करने के लिए जाने के लिए कार्टेज खरीदना पड़ता था। इस नीति को हम आपका परमिट व्यवस्था या लाइसेंस की व्यवस्था से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने गोवा नामक अपने मुख्यालय से की थी और यहीं से पुर्तगाली शुल्क लेकर हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए व्यापारियों को कार्टेज जारी करते थे। देखिएगा आर्मेडा की नीति। आर्मेडा तो कलर दूसरा करना पड़ेगा ना, एक मिनट देखते हैं। हाँ नहीं आ रहा यार, रुकिएगा एक मिनट, सॉरी, ब्लैक ही ब्लैक आ रहा है। देखिएगा ये है कि आर्मेडा नौसेना, जो आर्मेडा होता था नौसेनापति होता था, इसके पास एक जहाजी बेड़ा होता था और आपका जो यह जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में व्यापार कर रहे व्यापारियों को समुद्री डाकियों से सुरक्षा और आपका प्रदान करता था और इस क्षेत्र में अवैध व्यापार पर आपका नज़र रखता था। पुर्तगालियों की देन देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पुर्तगालियों ने हमें काजू, बादाम, लीची, पपीता, तंबाकू, आलू, टमाटर, मूंगफली, मक्का, यांत्रिक घड़ी, प्रिंटिंग प्रेस, अल्फांसो और अवलेडी, फिर एवं क्या है जुआनी परेरा नामक आम दिया था। ठीक है, और प्रिंटिंग के बारे में लिखा है कि 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की गई थी। ये प्रिंटिंग प्रेस वाला लिखा है, इसको जीरो कर देते हैं, इसको आपको दिखा देते हैं। अरे कहाँ गया अभी, ये है। और जहांगीर के समय तंबाकू प्रारंभ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। पुर्तगालियों ने स्थापत्य के क्षेत्र में यूरोप की प्रसिद्ध गॉथिक शैली दिया था। इसी शैली में बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़ी जालीदार खिड़कियां लगाई जाती थी। इस शैली के स्मारक भवन में आपका स्तंभ व पिलर का स्वरूप अत्यंत विशालकाय होता था। इस शैली में आपका दीवारें मोटी होती थी और आपका लिंटल की व्यवस्था काफ़ी होती थी। देखिएगा ये पुर्तगालियों के पतन का कारण। पुर्तगालियों के पतन के अनेकों कारण विद्यमान हैं जो आपके निम्नलिखित हैं। धार्मिक असहिष्णुता की नीति। पुर्तगालियों ने धर्म के क्षेत्र में ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था और इसने धार्मिक मामलों के निपटारों के लिए अपनी राजधानी गोवा में एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना 1556 में की थी। इनकी धार्मिक कट्टरता की नीति ही इनके आपका पतन का मुख्य रूप से कारण बनती है। इसी नीति का प्रयोग करते हुए इन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। गोवा में तो सारे हिंदू मंदिर आपका तोड़वा दिए थे इन्होंने, दमन और दीव में भी। लूटपाट की नीति। पुर्तगालियों ने भारत में अपना लूटपाट का अड्डा हुगली आपका पश्चिम बंगाल में बनाया था और यहीं पर पुर्तगालियों ने भारतीय शासकों व राजकुमारों का अपहरण करके रखते थे और इनसे फिरौती वसूलते थे। इसलिए भी भारतीयों के मन में पुर्तगाली अपना घर नहीं बना पाए थे। डचों व अंग्रेज़ों से प्रतिस्पर्धा। हालांकि पुर्तगालियों ने आपका हिंद महासागर में अपना दबदबा स्थापित कर लिया था, लेकिन जब अपने से बड़ी नौसैनिक शक्ति जैसे डचों व अंग्रेज़ों से जल का सामना आपका हुआ तो तब ये क्या हुआ, जब सामना हुआ तब ये पिछड़ने लगे और पुर्तगालियों के मुकाबले डचों व अंग्रेज़ों की नौसैनिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। अब अगला है कि हालांकि पुर्तगालियों का भारतीय व्यापार के अलावा अन्य देशों के साथ व्यापार में रुचि बढ़ने लगी थी। इन्होंने जब यह देखा कि ब्राज़ील जाने वाली समुद्री रास्ते की खोज कर ली गई है, तब इन्होंने ब्राज़ील के व्यापार में रुचि दिखाई। इस तरीके से कई कारणों की वजह से पुर्तगालियों का भारत के व्यापार से धीरे धीरे बाहर होने लगे थे। नोट में लिखा है यूरोपीय महाद्वीप के सर्वप्रथम पुर्तगाली ये आए थे 1498 में, लेकिन सबसे अंतिम में ये भारत से गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव आपका GDD में विद्यमान रहे थे। GDD मतलब ट्रिक है, गोवा, दमन, दीव में। लेकिन 1961 में भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई करके पुर्तगालियों को इन क्षेत्रों से खाली कर दिया था। ये प्रश्न है, आगे देखते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्ति आपका पुर्तगाली हैं, फिर डच हैं, फिर फ्रांसीसी है 1673 में।
अंग्रेज 1793 में कब्जा कर लिया। 1814 में हुई पेरिस की संधि के साथ फ्रांस को वापस कर दी गई पांडिचेरी। ठीक है, अब आता है डच कंपनी का इतिहास। ये देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।